वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल बाय दिनेश। और आज है हमारे लेक्चर नंबर 17 कोडिंग एंड डिकोडिंग में। इन सभी लेक्चर्स के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैंने पहले के लेक्चर्स में आपको बताया है कि इन क्लासेस का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए सबसे पहले आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए नोट्स की, उनका प्रिंट आउट लीजिए और उसके बाद क्लास को आप देखिए। ठीक है, और साथ के साथ पहले क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए खुद से, और फिर आप वीडियो को पॉज करके और उसके बाद प्ले करके देखिए कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर टॉपिक की अगर बात करूँ कोडिंग और डिकोडिंग की, तो रीजनिंग का एक जिसे कहते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होते हैं इन जनरल। बिना कोई कंसेप्ट सीखे, जैसे कैलेंडर और क्लॉक में आपने इतने सारे कंसेप्ट सीखे, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही 2-3 आपको मिल जाएंगे, 1-2 भी मिल सकते हैं। ठीक है, पर क्या है, कंसेप्ट सीखने वाला कुछ भी नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट दिमाग लगाने हैं आपको केवल। ठीक है, चारों तरफ से दिमाग लगाना है और आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, इन जनरल बात क्या है, इन जनरल बात यह है, सबसे पहले तो जैसे ही आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिले, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है सर, ऐसे होता है कोडिंग डिकोडिंग की एक लैंग्वेज में जीरो को ये लिखा जाता है तो प्लेयर को क्या लिखा जाएगा, यानी कि इस तरीके की चीज़ें जिसमें ज़्यादातर अल्फ़ाबेटिकली कोडिंग होती है, और इसके अलावा भी कोडिंग हो सकती है, वो हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, देखो एग्जाम में जैसे ही आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिखे ABCD वाला, तो आपको ये 2 चीज़ें बना लेनी है। ठीक है, सबसे पहला तो क्या है, जिसमें हमने जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, उसको हमने ऑर्डर में लिखा है और उनके आगे नंबर लिख दिए 1 से 26 तक। ठीक है, ये आपको फटाफट से पीछे जो रफ पेज होता है ना, वहाँ बना लेना है। प्लस साथ में हमने ये चीज़ क्या करी है, ये चीज़ जो है ना, वो देखो, ए से लेकर एम तक होते हैं 14 लेटर, सॉरी 13 लेटर होते हैं, यानी कि आधे लेटर हो जाते हैं। इसके बाद हमने इसको उल्टा लिख दिया यहाँ से NOPQRSTUVWXYZ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जब हम अल्फ़ाबेट्स जो हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए का रेसिप्रोकल अल्फ़ाबेट कौन सा है, तो वो जेड है। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है कि अगर मैं ABCD मान लो एक तरफ सीधी लिखूं, और यहाँ से अब मैं उल्टी लिखूं ABCD ऊपर की तरफ, तो ए के अपोजिट में क्या आएगा, बी के अपोजिट में क्या आएगा, सी के अपोजिट में क्या आएगा, वैसे ही टी के अपोजिट में क्या आएगा, एस के अपोजिट में क्या आएगा। तो क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस के अंदर जब आप चेक करेंगे ना कि कौन सा ट्रेंड फॉलो हो रहा है, ट्रेंड का मतलब है कि कौन सा फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कि ये वाला एक फॉर्मूला फॉलो हो रहा होगा कि बी की जगह वाई लिखा होगा, डी की जगह डब्ल्यू लिखा होगा। तो उस तरह से आप कोडिंग को समझ पाएंगे। ठीक है ना। अब कोडिंग के अंदर हो क्या सकता है, हो ये सकता है कोडिंग के अंदर कि जैसे मान लो ए है, ए की जगह उन्होंने लिख दिया सी, यानी +2 +2 चल रहा है, +3 +3 चल रहा है, या फिर इस तरीके से चल सकती है। जो आप क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलो तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ जीरो इज रिटर्न एज CHUR, देन हाउ प्लेयर रिटर्न। देखो सबसे पहले देखो, जीरो है, यहाँ पर भी 4 वर्ड्स हैं, यहाँ पर भी 4 वर्ड्स हैं, तो Z की जगह लिखा है C, E की जगह लिखा है H। तो फटाफट देख लेते हैं, Z की जगह जो उन्होंने लिखा है वो लिखा है C। ठीक है, Z की जगह C लिखा है, यानी 2 का गैप दे दिया। फिर क्या लिखा है सर, फिर उन्होंने E की जगह H लिखा है, E की जगह H लिखा है, यहाँ पर भी 2 का गैप दे दिया। फिर उन्होंने R की जगह U लिखा है, R की जगह U लिखा है, मतलब क्या है, 2-2 का गैप दे रहे हैं, यानी +3 कर रहे हैं। ठीक है, बीच में 2 का गैप देना है आपको। तो अब प्लेयर को लिखना है, तो P की जगह क्या आएगा, PQR, Q और R छोड़ दोगे SLJKL, MN छोड़ दोगे O। ठीक है, एग्जाम में एक्चुअली यहाँ से करना है। ठीक है, L को छोड़ देना है, L के वजह से लगाना है O। अच्छा, इस तरीके से। ठीक है, A B और C को छोड़ दो D, Y Z और A को छोड़ दो B, E F और G को छोड़ दो H, R R के बाद क्या आता है आपका, S और T को छोड़ दो, आ जाएगा U, SODBHU। तो ये आंसर हो गया, समझ में आ रहा है। पहले आपको ट्रेंड देखना है क्या चल रहा है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग उस ट्रेंड को आपके क्वेश्चन पे लगाना है। ठीक है, क्या ट्रेंड चल रहा था, +3 +3 का ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने +3 +3 कर दिया। ठीक है, एग्जाम में आपको यहीं पे करना है ऐसे। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम मन में बोलते हैं तो कोई अल्फाबेट हम भूल जाते हैं, तो गलती हो सकती है। ठीक है, तो मन में नहीं बोलना, यहाँ पे ऐसे करके देख लेना है, इस तरीके से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ रेमन इज रिटर्न एज 1 2 3 4 5 एंड दिनेश इज एज 6 7 8 4 9, देन हमम विल बी रिटर्न एज। देखते हैं, चलो कोई ट्रेंड फॉलो हो रहा है क्या हो रहा है। देखो आर की जगह 1 लिखा है,
अब आर जो आता है वो आता है 18 नंबर पे, आर 18 नंबर पे आता है, इन्होंने 1 लिखा है, चलो कोई ट्रेंड पता नहीं पड़ रहा। ए की जगह 2 लिखा है, तो इससे भी कोई ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ ए की जगह 2 लिखने से। एम की जगह 3, ओ की जगह 4, एन की जगह 5, तो कोई ट्रेंड फॉलो तो हो ही नहीं रहा। 1 2 3 4 5 लिख दिया इन्होंने, तो यहाँ रेमन लिख दिया। सेम दिनेश पे भी कोई ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा, डी की जगह 6 लिख दिया, आई की जगह 7 लिख दिया। तो ये क्या पूछना चाह रहा है, ये देखो सिंपल सी बात क्या है, जब ऐसा हो ना कि आपको दो चीज़ें दे दे, ठीक है, तीसरी चीज़ पूछे और उसमें कोई ट्रेंड ही फॉलो नहीं हो रहा, तो आप ये देखो कि तीसरी जो आपसे पूछी गई है उसमें जितने लेटर्स हैं वो लेटर्स क्या हमें इन दोनों में मिल रहे हैं क्या। एच मुझे मिल रहा है, जी हाँ एच मिल रहा है, ए मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है, एम मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, एम मिल रहा है, तो क्या करना है, सिंपल सी बात है कि इन दोनों के अंदर जिस वर्ड के आगे जो कोड लिखा है वो कोड लिख दो। एच के आगे यहाँ पे क्या लिखा है 9, तो 9 लिख दो। ए के आगे यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो यहाँ 2 लिख दो। एम के आगे क्या लिखा है 3, तो 3 लिख दो। फिर ए के आगे 2 लिख दो, फिर एम के आगे 3 लिख दो, क्वेश्चन खत्म। एंड 9 2 3 2 3, 9 2 3 2 3, ठीक है। तो क्या था, बड़ा सिंपल था, देखा सारे सारे, तो कोई ट्रेंड फॉलो हो नहीं रहा, इसमें भी नहीं हो रहा। चलो फटाफट देख लेते हैं कि जो आपको क्वेश्चन पूछा है वो उसके जितने वर्ड्स हैं वो सब यहाँ पे मैच हो रहे हैं क्या। मैच हो रहे हैं तो बस डायरेक्ट अपना लिख दिया, क्योंकि जो कोड फॉलो हो रहा होगा, जो तरीका फॉलो हो रहा होगा वही तो यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें एन नंबर ऑफ वेज हैं, बस आपको वो चीज़ पकड़नी है क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी गई है, ठीक है। इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड, ठीक है, एंड ईच लेटर रिप्रेजेंट्स द लेटर हुज पोजिशन इट ऑक्यूपाइज, वही चीज़ जो मैंने आपको समझाई थी इधर, कि अगर मैं एक ए बी सी डी मैंने लिख दी, इसके बाद अगर मैं उल्टी ए बी सी डी लिख दूँ तो इसके सामने कौन कौन सा लेटर रहेगा, वही ये लिखा हुआ है, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स लखनऊ, बस अगर ऐसा है तो लखनऊ क्या लिखा जाएगा, तो एल की जगह क्या आएगा सर, एल की जगह आएगा ओ। यू की जगह क्या आएगा सर, यू की जगह आएगा आपका एफ। सी की जगह आएगा एक्स। के की जगह क्या आएगा, के की जगह आएगा पी। एन की जगह क्या आएगा एम। ओ की जगह क्या आएगा एल। और डब्ल्यू की जगह आएगा आपका डी। देखिए ऑप्शन है ओ एफ एक्स पी एम एल डी, ओ एफ एक्स पी एम एल डी, ऑप्शन नंबर डी। कितना इजी क्वेश्चन था, बस ये तो हमने पहले से बना ही रखा है कि अल्फ़ाबेट को रिवर्स करना है और उसकी जगह जो वर्ड आए वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है लेटर, तो ठीक है। तो वो अब सिंपल है कि जो हमने बना रखा है वही है और इसको हमने लिख दिया, बस दैट्स इट। चलो, इन अ कोड लैंग्वेज मैथमेटिक्स इज रिटन एस, ये तो केमिस्ट्री किस तरीके से लिखी जाएगी, ठीक है। तो देखो क्या कर रहे हैं, एम की जगह एल, देखता हूँ सर, एम की जगह एल, अच्छा -1 चल रहा है, पहले वाले के अंदर इसने -1 करा है। फिर ए की जगह बी, इस बार तो इसने +1 कर दिया, ठीक है, एक बार -1 एक बार +1। फिर टी की जगह एस, टी की जगह एस, अच्छा फिर से -1, टी की जगह एस, और एच की जगह लिखा है आई, एच की जगह आई +1, अच्छा मुझे समझ में आ गया कि -1 +1 -1 +1 ये चलाना है। और चेक कर लो एक, ई की जगह क्या है, ई की जगह है डी, ई की जगह है डी -1, ठीक है, मतलब वही चल रहा है -1 +1 -1 +1। तो अब मुझे केमिस्ट्री का लिखना है, सी से पहले क्या करना है -1, सी से पहले आता है बी, जी एच के बाद क्या आता है आई, ई से पहले आता है डी, एम के बाद आता है एन। देखो ध्यान से करना है, इसमें गलती होने के चांस रहते हैं कि कहीं आप +1 की जगह -1 ना कर दो। ये -1 हो गया, +1 हो गया, -1 हो गया, आई जे के एल एम एन, एन +1 हो गया, आई से पहले जी एच आई एच, ठीक है। और ये भी देख लिया करो, कई बार क्या होता है ना कि इतना करने पे आंसर मिल जाएगा, जैसे आपको देखो कि BIDNH, BIDNH, बाकी कहीं पे भी नहीं है, मतलब क्या हो गया, यही आंसर हो गया आपका, पूरा करने की भी जरूरत नहीं है आपको, कई बार देख लिया करो ऑप्शन के अंदर, तो आप थोड़ी सी मेहनत बच जाएगी। तो इजी क्वेश्चन है, -1 +1 हो रहा है, बस आपको ट्रेंड पकड़ना है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मिसिंग टर्म एट द रेट इन द फॉलोइंग, ACPO का BESU है तो MNJ का क्या होगा। देखो ए से हो रहा है बी यानी कि +1, सी का हो रहा है ई, सी का हो रहा है ई मतलब हो रहा है +2, पी का हो रहा है एस, पी का हो रहा है एस यानी है +3,
और ये थोड़ी सी एक टाइपिंग मिस्टेक है, क्यू है, देखो यहाँ पर क्यू है, ठीक है, और क्यू का हो रहा है यू, क्यू का हो रहा है यू यानी +4। तो +1 +2 +3 +4 का ट्रेंड चल रहा है। तो एम में +1 करेंगे एन, एन में +2 करेंगे एन ओ पी, जी में +3 करेंगे एच आई जे के एल, एन पी, और आई में करेंगे +4 1 2 3 4, ठीक है, एन पी जे एम, डी आंसर हो गया, वेरी इजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 26 रेस्पेक्टिवली, जो हमने कर रखा है ऑलरेडी। इफ जी एच आई इज 1578, जी एच आई 3 वर्ड है, यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं, यानी एक साथ लिखा हुआ है 1578, डी ई एफ है 912, तो जी एच आई का नंबर क्या है सर? जी एच आई है 789, 789, ठीक है, और इसकी जगह लिखा है 1578। डी ई एफ जो है 456, 456, और लिखा है 912। अब ये देखते क्या दिख रहा है आपको? ये देखते ये दिख रहा है सर, ये मल्टीप्लाई 2 हो रखा है, मल्टीप्लाई 2 हो रखा है, चेक कर लो, हो रखा है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2, मतलब क्या है कि जो ए बी सी में होगा उसका मल्टीप्लाई 2 करना होगा। ए बी सी मतलब 1 2 3, इसका मल्टीप्लाई 2 कर दो, 6 4 2 246 आपका आंसर, वेरी इजी। देखो क्वेश्चन हमसे देखना कि ये 3 है और यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो मतलब ये सिंगल सिंगल का नहीं है, बल्कि ये एक साथ वाले से कुछ ट्रेंड है, ठीक है। तो एक साथ वाले मैंने दोनों लिख के देख लिए, अब मुझे देखते ही पता पड़ गया ये तो डबल हो रहा है इसका, ठीक है, और उसके बाद मैंने जो अपना क्वेश्चन पूछा उसमें भी डबल कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद जो कोडिंग और तरीके की हो सकती है वो ये है, देखो कैसे, अगर ये लिख दे ऐसे कि डॉलर मीन्स डिवाइडेड बाय, at the rate means multiplied by, and hashtag means minus, then what is the value of 10, ये सब, ठीक है। 10 हैशटैग का मतलब क्या है? माइनस, एट द रेट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाइड बाय 1, और डॉलर का मतलब क्या है? डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब आपको बॉड मास का रूल पता ही होगा, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट। तो पहले सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो 1/5, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 - 1 कितना आ जाएगा? 9। इजी क्वेश्चन है, बस कोडिंग का एक टाइप है, इसमें मैंने डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये देखना, इस तरह के क्वेश्चन मुझे लग रहा है यूपीएससी में आगे अब आने वाले हैं, इस टाइप की जो कोडिंग है। देखो क्या लिख रहा है, एक सर्टेन कोड में 256 मीन्स होता है रेड कलर चॉक, ठीक है, 589 means green color flower, and 254 means white color chalk. The digit in the code that indicate white is, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होना तो पहले ये देखो, देखो यहाँ पर नंबर दिया है 256, यहाँ लिखा है 589, तो कौन सा एक डिजिट कॉमन है? 5 कॉमन है, और यहाँ पे 5 कॉमन है, ठीक है। अब जो इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है रेड कलर चॉक, और यहाँ लिखा हुआ है ग्रीन कलर फ्लावर, कौन सा वर्ड इसमें कॉमन है? कलर और कलर, मतलब जो डिजिट कॉमन है उसका जो कोड है वो कलर, उसका ये कोड है, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें 5 कॉमन है और इंग्लिश में कलर कलर कॉमन है, इसका मतलब क्या हुआ? कलर का जो कोड है वो 5 है, कलर का कोड मुझे 5 मिल गया। अब इसके बाद देखो इधर 254 256, इसमें 2 और 5 कॉमन है। अब 5 का तो मुझे मिल गया, यानी कि जो कलर कलर है वो तो मुझे मिल गया, ये कलर तो मुझे मिल गया, इसके अलावा कौन सा वर्ड कॉमन है यहाँ पर? रेड कलर चौक, वाइट कलर चौक, इसका मतलब क्या हुआ कि चौक का जो मतलब है वो है 2, समझ में आया नहीं आया? यहाँ पर 256 है या 254 है, और यहाँ इंग्लिश में लिखा है रेड कलर चौक और यहाँ पर लिखा है वाइट कलर चौक, क्योंकि मुझे पता है 5 का कोड कलर है, तो बचा हुआ 2 जो कॉमन आ रहा है इसका मतलब क्या है? 2 का कोड है चौक। अब मेरे से ये पूछ रहा व्हाइट का कोड क्या है, जब इस 254 वाले के अंदर व्हाइट कलर चौक है, कलर और चौक का जो कोड है वो 2 और 5 है, तो मतलब क्या हुआ कि जो 4 है वो किसका कोड है? वो व्हाइट का कोड है, ठीक है। समझ में आया मैं क्यों बोल रहा हूँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपीएससी को इस टाइप के क्वेश्चन पसंद है जहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा हो और आपको सोचना पड़े, आपको अपना मैथमेटिकल एप्टीट्यूड लगाना पड़े। तो इसमें क्योंकि आपको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड लगाना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आने वाले सालों के अंदर, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस टॉपिक का शायद यस आखिरी क्वेश्चन है, मतलब देखो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसमें क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि सिंपल सी बात है सर, करने के तरीके अलग अलग है। अब मैं 100 क्वेश्चन करवा दूंगा ना,
तो भी 101 टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकता है। मेरा सिर्फ टारगेट है कि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन से अवेयर कराना कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और इनको इस तरीके से किया जाना चाहिए। इसके बाद अब इसमें आप हज़ारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बेसिक तरीका मैंने आपको दे दिया कि कैसे करना है। एग्जाम में जाते ही सबसे पहले ये जैसे क्वेश्चन दिखे इसका ABCD वाला, कोडिंग वाला, ये 2 टेबल बना लेनी है। इसके बाद जो ट्रेंड फॉलो हो रहा हो उस ट्रेंड को पकड़ना है और उसके अकॉर्डिंग कर लेना है। इसके अलावा कोडिंग के ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं जो मैंने करवा दिए, जिसमें से ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि इस टाइप की कोडिंग में और क्या हो सकता है। ए मिलिट्री कोड राइट्स SYS, सिस्टम को लिखता है SYSMET। मतलब क्या कर रहा है कि TEM को इसने MET कर दिया। ठीक है, और नियर को लिख रहा है AENRER। इस वाले के अंदर इसने पहले के 3 अक्षरों को कर दिया। अब मैं ध्यान से देखूं तो इसके अंदर पहले के 3 अक्षर करा, इसमें आखिरी के 3 अक्षर करा। ठीक है, तो कोड तो सेम होना चाहिए। तो अब ध्यान से देखोगे आप तो इसमें जो पहले के 3 अक्षर हैं SYS, इसको उल्टा लिखने पर भी SYS ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो क्या कर रहा है, जो टोटल अक्षर हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। उन 2 पार्ट्स में डिवाइड करके और उनको आपस में रेसिप्रोकल कर रहा है उनका। अच्छा, उनको उल्टा लिख रहा है। जैसे कि नियरर के अंदर आखिरी के 2 है RER, तो वो लिखने के बाद भी RER ही आ रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या कर रहा है, जितने वर्ड्स हैं उनको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो और फिर उल्टा लिख दो। ठीक है, ये कोड मुझे समझ में आ गया। अब इसने क्या बोला, फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे। अब फ्रैक्शन में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसका मतलब क्या है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा मैं यहाँ से 4 एंड 4। अब FRAC को उल्टा लिखो CARF। इसके बाद बाकी ये 4 इसको उल्टा लिख दो NOIT। दैट्स इट, CARF NOIT, आंसर आ गया। ठीक है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, वो ये फटाफट जाता है। बस दिमाग में एक बार समझ में आना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसलिए थैंक यू सो मच।